Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Munda. I am Gopal SS teacher. क्लास है 8 SS में इतिहास का सेकंड लेसन। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद पार्ट 4 है। पार्ट 3 में मैंने इसके राजनीतिक कारण शुरू किए थे और आपको एक कारण बताया था राजनीतिक कारण। आज हम इनको अगले कारण भी बताएंगे। मैंने कहा था कि 1857 की क्रांति के कई कारण हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, सैनिक हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर 2, सैनिक कारण। आज मैं आपको सैनिक कारण बताऊंगा इसका। अठारह सौ सत्तावन इस क्रांति का। सैनिक कारण। सैनिक कारण में मैं आपको बताएंगे कि जो 1857 की क्रांति थी उसका सैनिक कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था। सेना के साथ क्या किया गया, असल में ये बातें मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं 1857 की सैनिक कारण के अंदर। इसके अंदर भी मैंने ये कहा है कि प्यारे बच्चों की जो पूछा जाए वही लिखना है। इसके अंदर भी केवल सेना की बात ही बतानी है और कोई सामाजिक, कोई धार्मिक, कोई राजनीतिक नहीं। केवल जो सेना होती है उसी की आपने बात करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि हमारे जो सैनिक थे उनको कम वेतन दिया जाता था। हमारे सैनिकों को कम वेतन मिलता, हमारे सैनिकों को कम वेतन मिलता था। अंग्रेज 1857 में हमारे सैनिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। एक तो बात यह है, इतना कम वेतन दिया जाता था कि हमारा पेट गुजारा ही होता। नंबर 2, सैनिकों के जो परेड होती थी उस समय हमारे सैनिकों को गाल दी जाती थी, गाल गलौज दी जाती थी। जो मुसलमान थे उनको दाढ़ी कटवाने के लिए कहा, जो हिंदू थे उनको चोटी कटवाने के लिए कहा। ऐसी ऐसी धार्मिक बातें जो धर्म से जुड़ी हुई है उनके ऊपर अंग्रेजों ने प्रहार किया। मुसलमान थे वो बहुत ही बुरा मान गए, बहुत ही विरोध किया अपनी दाढ़ी को साफ करना। हिंदू अपनी चोटी को उस समय ऐसे कह दिया कि इसको साफ किया जाए, इसको कटवाया जाए, तो वो भी बहुत ही बुरा इसलिए माना। तो हमारे साथ सेना के साथ ऐसी ऐसी धार्मिक बातें भी की गई। नंबर 3 है दूसरे प्रांतों भेजना, समुद्र पार भेजना हमारे धर्म के विरुद्ध था। हमको समुद्र के पार भेजा जाता, हमें समुद्र पार भेजा जाता, जो हमारे धर्म के विरुद्ध था। समुद्र पार जाना, हमारे समुद्र पार भेजा जाता था, जो हमारे लिए सही नहीं था। नंबर 4, कोई भी ऊंचा पद नहीं था। हमारे सैनिकों हमारे सैनिकों के लिए
ऊंचे पद नहीं थे। हमारे सैनिकों के लिए ऊंचे पद नहीं थे, यानी कि ऊंचे पद केवल उन्हीं के लिए थे। जो शुरू से हमारा सैनिक लगता था वो आखिर तक उसी ही नौकरी पर रहता था, उसकी पदोन्नति नहीं होती थी। कितना ही बढ़िया काम करे, चाहे कितनी ही उम्र बीत जाए उस पद पर, उसकी पदोन्नति न थी, न कोई ऊंचा पद था, न उसकी कोई वेतन में बढ़ोतरी होती थी। नंबर 5, सेना के अंदर एक युवा वर्ग का अंग्रेज हमारे बहुत ही बुजुर्ग 40-50 की उम्र वाले को गाली दे सकता था, लाते मार सकता था, उसको बहुत से अपशब्द बोल सकता था, उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। कहने का मतलब है सेना के अंदर हमारी पोजीशन बहुत डाउन थी। ये हमारा एक सैनिक कारण था जिसके अंदर मैंने आपको बताया अलग अलग से। पहले मैं एक बार फिर बताऊंगा सैनिक कारण के लिए। सैनिकों समुद्र पार भेजा जाता था। सैनिकों को, हिंदुओं को चोटी कटवाने के लिए, मुसलमानों को ढाडी साहब कटवाने के लिए कहा गया था। ये धर्म के विरुद्ध बात थी। परेड के टाइम हमको गाली गलौज दिए जाते थे, हमको पीटा जाता था। बड़े से बड़ी काम करने पर भी हमारी पदोन्नति नहीं थी, हमारी उच्ची वेतन नहीं मिलता था। वहीं पर रहते थे जहां पर हम लगे थे, हमारी कुछ भी विकास नहीं था, हम वहीं रहे। ये था हमारा सैनिक काल। नंबर 3 है सामाजिक। अठारह सत्तावन की क्रांति के सामाजिक कारण। नंबर 1 है बसों में, पार्कों में अंग्रेजों के साथ हम बैठ नहीं सकते थे। बसों में, पार्कों में अंग्रेजों के साथ हम बैठ नहीं सकते थे, उनसे बातें नहीं कर सकते थे बैठ कर उनके सामने, उनके साथ खा पी नहीं सकते थे, उनके बराबर में नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि ये समाज के अंदर हमको एक नियमन समझा जाता था अंग्रेजों द्वारा। पहली तो बात ये। नंबर दूसरी बात क्या है, नंबर 2, अंग्रेज हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे। नंबर 2 बात यह है, अंग्रेज हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, मजाक करते थे उनके साथ। और नंबर 3 बात है, हिंदुओं को अंग्रेजों
के सामने नमस्कार करना पड़ता था। नंबर तीसरी बात यह है, समाज में हिंदुओं को अंग्रेजों के सामने नमस्कार करना पड़ता था, झुकना पड़ता था। जब अंग्रेज सामने से आता था तो हिंदू को उसको सलाम करना पड़ता था, नमस्ते करना पड़ता था, झुकना पड़ता था। नंबर 4, एक अंग्रेज अंग्रेजों की पार्टी अंग्रेजों की पार्टी में हिंदुओं को पीटा जाता था यदि वह ठीक से काम न करे तो। नंबर 4 आखिरी में यह है, अंग्रेजों की पार्टी में हिंदुओं को पीटा जाता था यदि वह ठीक से काम न करे तो ये आपको सामाजिक कारण मैंने आपको बताए। पार्ट आगे 5-6 में मैं इसके कारण अगले बताऊंगा। आज 3 और 4 पार्ट में मैंने बताया है राजनीतिक कांड और सैनिक कांड, इन्हीं को याद कर। थैंक यू।